अजीज वीडियो को प्ले कर दिया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना, स्किप मत कर देना, क्योंकि हम नमाजें पढ़ रहे हैं और पता नहीं चल पा रहा कि नमाजें हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रही हैं नहीं हो रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो नमाज पढ़ रहा है उससे फिर भी नाराज़ है, उसकी ऐसी कौन सी हरकत है। मैं अपने गिरेबान में झांकूँ, आप अपने गिरेबान में झांको और इस बयान को सुनो जो आपको दिखाने के और बताने के लिए जा रहे हैं। बताया गया है इसमें कि वो कौन सी हरकत है इंसान की ऐसी नमाज में वो करता है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाजी से उस नमाजी से भी नाराज़ है। मेरे अजीज़, कहीं ये गलती हम तुम तो नहीं कर रहे हैं? चलिए इस बयान को देखते हैं। हमारे इस YouTube चैनल सलमान रज़ा रिएक्शन से अभी के अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम इंशाल्लाह यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। और फेसबुक पर देख रहे होंगे सलमान रज़ा रिएक्ट, तो वहाँ भी जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपको इंशाल्लाह अच्छे और सच्चे ही पैगाम देंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए इस बयान को देखते हैं कि हमारी कौन सी गलती है, हमारी कौन सी हरकत ऐसी है जिसकी वजह से हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन अल्लाह फिर भी हमसे नाराज़ है। देख लीजिए भाई। बड़ी मुसीबत गुनाह है, इसलिए कि गुनाह की सजा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। ज़िना की सजा सख्त तरीन है, नमाज कज़ा करने की सजा सख्त तरीन है, हराम कमाने की सजा सख्त तरीन है, हराम काम की सजा सख्त तरीन है। आइए उन सारी चीज़ों की तरफ तफसीली गुफ्तगू करने की बजाय मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अर्ज करने का मंशा ये है, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें राजी किया जाए। नमाज पढ़ोगे अल्लाह राजी होगा, गुनाह से बचोगे अल्लाह राजी होगा, माँ बाप की फरमा बरदारी करोगे अल्लाह राजी होगा। लेकिन कुछ नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाज की हरकतों नमाज में जिनकी कुछ ऐसी हरकतें हैं जिससे अल्लाह नाराज होता है। आइए अब मैं उन चार बातों की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराते हुए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को चार बातें नापसंद हैं। चार बातें? जी बिल्कुल, चार बातें अल्लाह को नापसंद हैं जी। पहली बात, नमाज की हालत में कोई फुजुल काम करना, लग़वियात करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाहु अकबर। क्या मतलब? आप नमाज की नीयत बांध के खड़े हो गए, अब यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, हाथ पैर को इधर उधर घुमा रहे हैं, अल्लाह, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ये सारे बेकार के काम अगर कोई नमाजी करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाजी की ये हरकत अल्लाह को पसंद नहीं। और एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, जब कोई बंदा नमाज पढ़ते हुए इधर उधर देखता है तो अल्लाह की रहमत कहती है, मेरे बंदे क्या मुझसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत है जिसे तू देख रहा है? अल्लाह। नमाज पढ़ो सुकून के साथ पढ़ो, बेशक। नमाज पढ़ो दिल जमाई के साथ पढ़ो, नमाज में फुजुल हरकत मत करो, नमाज में बेजा हरकतें मत करो। कोई यहां खुजला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेकार का काम नमाज के अंदर करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह। दूसरी चीज जो अल्लाह को नापसंद है वो क्या है जी? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी, रोजे की हालत में फहश बातें करना। अल्लाह। अगर कोई रोजे से है और रोजे में गाली बक रहा है, रोजे की हालत में है झूठ बोल रहा है, रोजे की हालत में है गाने गुनगुना रहा है, रोजे की हालत में है गीबत कर रहा है, रोजे की हालत में है बकवास कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे रोजेदार को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, उसकी इन अदाओं को पसंद नहीं फरमाता। इसलिए फरमाया गया जब रोजा रखो तो जबान की भी हिफाजत करो, रोजा रखो निगाहों की भी हिफाजत करो, रोजा रखो कान की भी हिफाजत करो, रोजा रखो हाथ की भी हिफाजत करो, रोजा रखो तो जबान की भी हिफाजत करो। और रोजे की हालत में कोई फहश बात कभी भी अपनी जबान से न निकालो कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत के अंदर फहश कलिमात कहता है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह को ये फहश गो रोजेदार पसंद नहीं, न उसकी फहश गोई पसंद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तीसरी चीज जी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान शरीफ पढ़ते हुए बेकार के काम करना।
अल्लाह। मिसाल के तौर पर इधर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इधर मोबाइल भी देख रहे हैं, इधर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, फोन आया तो फिर कुरान शरीफ जो छोड़कर बातें भी कर रहे हैं। अल्लाह। कुरान शरीफ जब पढ़ो जी। तो अल्लाह की किताब की तिलावत करते वक्त सारी चीजों से बेनियाज होकर कुरान में डूब जाओ, इसलिए कि कुरान क्या है, अगर कोई कुरान पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह से बातें कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुरान अल्लाह की वो किताब है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है और दूसरा सिरा कुरान पढ़ने वाले के हाथ में है। यानी अगर कोई कुरान पढ़ता है तो गोया वो कुरान पढ़ने वाला अल्लाह के दस्ते करम को थाम लेता है। सुभान अल्लाह, कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या है, कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान पढ़ते पढ़ते इससे बात उससे बात, ये काम वो काम, इधर आओ उधर आओ, ये सारी चीजें होती हैं। तो कुरान पढ़ करके ये हरकतें करना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को नापसंद है। साहबा कुरान पढ़ते तो कुरान में डूब जाया करते थे, बेशक बेशक, ऐसे डूब जाते कि किसी चीज का ख्याल तक नहीं होता था। बेशक। और आज कुरान तो बस रस्मी तौर पर पढ़ा जाता है, बाकी सारी बातें होती रहती हैं। अल्लाह। कुरान पढ़ रहे हैं, बातें भी चल रही है, कुरान पढ़ रहे हैं, गुफ्तगू भी चल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ते वक्त बेकार की बातें करना ये अल्लाह को पसंद नहीं। जी। ये 3 बातें हो गई। अब चौथी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्रिस्तान में हंसना ये भी अल्लाह को नापसंद है। अल्लाहु अकबर। आज तो अल्लाह रहम करम फरमाए, क्या कुछ कब्रिस्तान में नहीं होता। जी हजरत। कब्रिस्तान में जाकर के आदमी जनाजे में शरीक होता है, सारी बिजनेस की बातें कर रहा है। अल्लाह। कब्रिस्तान में जाकर कहे लगाता है, कब्रिस्तान में जाकर अपनी मौत को याद करने की बजाय कब्रिस्तान पहुंचने के बाद दुनिया की गुफ्तगू के अंदर मव हो जाता है। अगर कोई शख्स कब्रिस्तान जाकर के भी नसीहत हासिल नहीं किया तो उससे बड़ा सख्त दिल इंसान और कौन हो सकता है। अल्लाह अकबर। बेशक। वहां जाओ, अपनी आखिरत को याद करो, बेशक, अपनी मौत को याद करो। बेशक। एक दिन तन्हा कब्र में हमें भी छोड़ दिया जाएगा, उसे याद करो। क्या चीज कब्र में हमें काम आएगी उसे याद करो। जी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कब्रिस्तान जाने के बाद कभी भी वहां पर मुस्कुराना नहीं, कभी कहे न लगाना। ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को नापसंद है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये 4 चीजें हैं आज आपको जहन के अंदर महफूज रखनी है। पहली चीज, नमाज के अंदर कोई लग़व हरकत नहीं करनी। दूसरी चीज, रोजे की हालत में फहश गोई नहीं करनी। तीसरी चीज, कुरान पढ़ते वक्त बेकार की बातें नहीं करनी। और चौथी चीज, कब्रिस्तान में जाकर के कभी हंसना नहीं है। अगर आपने ये 4 अल्लाह की नापसंद चीजों को छोड़ दिया तो मेरा रब राजी हो जाएगा, और जिससे रब राजी हो जाता है उसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत। जी हाँ, जिससे रब राजी हो जाता है उसकी दुनिया भी संवर जाती है और उसकी आखिरत भी संवर जाती है। मेरे अजीज, देखा आपने, मैं अपने गिरेवान में झांकूं और आप अपने गिरेवान में झांके कि नमाज, जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी कौन सी ऐसी हरकतें हैं, उन हरकतों की वजह से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ है। नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन अल्लाह फिर भी नाराज़ है। उन हरकतों को सुधारने की कोशिश करें। जब नमाज में नियत बांध कर हम खड़े हो जाएं मेरे भाई, मेरे अजीज़, तो आप जो है इधर उधर ना देखें, यहाँ ना कहीं ना खुजाएं। खुजाट फैल रहा, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त तो करके देखें। वो जो खुजाट आपके कहीं ना कहीं शरीर में है वो धीरे धीरे खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ी बर्दाश्त करें नमाज की हालत में, खुदारा बचें इन चीज़ों से। हज़रत के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपना मशवरा ज़रूर पेश कर देना। और मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूं, जैसे कि मैं आपसे रोज़ाना बता रहा हूं, सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमारा एक चैनल है। दूसरा जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया है ज़ियावी तलबीना के नाम से, तो फ्री उम्रे की जानकारी वहाँ पर आपको मुकम्मल मिलती रहेगी उस चैनल पे। तो उस चैनल का नाम ज़ियावी तलबीना है। इसी वीडियो के जड़ में, टाइटल में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, टच कर देना उस पर
वो चैनल खुल जाएगा इंशाल्लाह, और सब्सक्राइब कर लेना वहाँ जा करके, क्योंकि वहाँ पर फ्री उम्रे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। हम 15 लोगों को इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फ्री उम्रा करवाने वाले हैं आने वाले 3 से 4 महीने 6 महीने के अंदर अंदर। उसमें वो खुश नसीब आप भी हो सकते हैं। बस आपको ज़ियावी तलबीना ख़रीदना है, अपने आप को खाना है, अपने बच्चों को खिलवाना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और जो भी ख़रीदेगा उसके नाम की पर्ची बन जाएगी। तो उसका प्रोसेस क्या है, 15 नवंबर को हमारा जो सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह 15 नवंबर को सुबह 11 बजे से लाइव चलेगा, जिसमें वो ऑफ़र शुरू हो जाएगा, और हमारा बच्चों का स्पेशल तलबीना भी उसी दिन लॉन्च होने वाला है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और अपने अमाल को अच्छा करें मेरे अज़ीज़। नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ दे अल्लाह हमें भी और आपको भी, आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह तमाम मोमिनीन की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हमारे तमाम मुसलमानों पर अपना ख़ास फजल व करम अता फरमा, आमीन। या अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा, आमीन। या अल्लाह सूडान के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, आमीन। या अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी आमीन कहें, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। या अल्लाह मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को जल्द से जल्द बाइज़्ज़त बरी कर दे मौला, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलता हूँ कोई नए पैगाम के साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद।